बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, लेक्चर नंबर 42, पेज नंबर 246। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग आर प्राइस ऑफ 6 कमोडिटी फॉर द ईयर 1989 एंड 1990 कि उसने प्राइसेस हमें दे दिए हैं 6 कमोडिटी 6 एशिया की फॉर द ईयर किसके लिए 1989 के लिए एंड 1990 के लिए। कंप्यूट प्राइस इंडेक्स, क्या हमने प्राइस इंडेक्स मालूम करना है बाय एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, किस मेथड से, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, बाय यूजिंग बोथ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, कि एवरेज हमने दोनों यूज़ करनी है, अर्थमेटिक मीन भी और ज्योमेट्रिक मीन भी। टेकिंग 1989 एज बेस, और 1989 हमारे पास क्या हो, बेस हो। एयर हमारे पास गिवन है 1989 के लिए ए की वैल्यू है 40, बी की वैल्यू है 60, सी की वैल्यू है 20, डी की वैल्यू है 50, ई की वैल्यू 80 है और एफ की वैल्यू 100 है। और 1990 के लिए ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 60 है, सी की वैल्यू 30 है, डी की वैल्यू 70 है, ई की वैल्यू 90 है और एफ की वैल्यू 100 है। बेटा उसने क्वेश्चन में हमें कहा था एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड लगाएं, तो बेटा हम क्या मालूम करेंगे, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मालूम करेंगे। बेस उसने कहा हुआ था 1989 है, तो मैंने मेंशन कर दिया बेस इज इक्वल टू 1989। एवरेज उसने कहा हुआ था दोनों यूज़ करनी है, अर्थमेटिक मीन जिसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन जिसे हम जीएम कहते हैं। तो बेटा जो हमारे पास एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये होता है सम ऑफ प्राइस रिलेटिव डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव, कि हमने प्राइस रिलेटिव को सम करना है और नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव पे डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, इसके लिए प्राइस रिलेटिव मालूम करेंगे। ईयर बेटा लिख दिए 1989 और 1990। प्राइस रिलेटिव का फार्मूला क्या होता है, पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। हमारे पास 6 कमोडिटी थी, ए, बी, सी, डी, ई और एफ हमने मेंशन कर दिया। अब बेटा 1989 हमारे पास बेस है, तो बेस को हम क्या कहते हैं बेटा, नॉट कहते हैं। तो मतलब 1989 की जितनी भी प्राइस हमारे पास गिवन है वो सारी क्या है, पी नॉट है। मतलब ए के लिए पी नॉट क्या है 40, बी के लिए पी नॉट क्या है 60, सी के लिए पी नॉट क्या है 20, डी के लिए पी नॉट क्या है 50, ई के लिए पी नॉट क्या है 80 और एफ के लिए पी नॉट क्या है 100। अब इसमें हमें पी नॉट और पी एन चाहिए होता है प्राइस रिलेटिव में। पी एन क्या होता है बेटा, जिस ईयर को हम सॉल्व कर ले होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी प्राइस पी एन कहलाती होती है। हम 1989 को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी तमाम जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, पी एन कहलाएंगी। तो सबसे पहले बेटा हम 1989 को सॉल्व करेंगे ए के लिए, तो पी एन क्या हो जाएगा 40। ए के लिए पी नॉट क्या था 40, तो 40 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर 100 आ जाएगा। बी के लिए बेटा पी एन क्या होगा 60, बी के लिए पी नॉट भी क्या था 60, तो 60 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर 100 आ जाएगा। सी के लिए बेटा पी एन क्या था 20 और सी के लिए पी नॉट भी क्या था 20, तो 20 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। डी के लिए बेटा पी एन क्या था 50, तो पी नॉट भी डी के लिए 50 है, तो 50 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 100। ई के लिए पी एन क्या है बेटा 80, तो ई के लिए पी नॉट भी जो हमारे पास है वो भी 80 है, तो 80 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एफ के लिए बेटा पी एन क्या है 100, पी नॉट भी क्या है 100, तो 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट बेटा हम किसको सॉल्व करने लगे हैं 1990 के। ए के लिए 1990 का जो 50 वैल्यू है वो क्या कहलाएगी पी एन। पी नॉट ए के लिए क्या है 40, तो 50 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 125।
नेक्स्ट बेटा बी के लिए जो हमारे पास वैल्यू है 99.0 की, पी एन क्या है बेटा 60, इसका पी नॉट भी क्या है 60, तो 60 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। फिर नेक्स्ट वैल्यू बेटा क्या है, पी एन क्या है 30 है, पी नॉट सी के लिए क्या है 20 है, तो 30 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 150। नेक्स्ट बेटा डी के लिए पी एन क्या है 70, पी नॉट क्या है 50, तो 70 डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 140। नेक्स्ट बेटा ई के लिए पी एन क्या है बेटा 90, पी नॉट क्या है 80, तो 90 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 112.5। नेक्स्ट बेटा एफ के लिए पी एन और पी नॉट दोनों 100 है, तो 100 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। ये तो हमने बेटा प्राइस रिलेटिव मालूम कर ली है। अब हमने एवरेज मालूम करनी है। एवरेज मालूम क्या करनी है, अर्थमेटिक मीन जिसे हम ए एम कहते हैं। तो बेटा मैंने लाइन लगा कर टेबल बनाया है ए एम का। ए एम कैसे मालूम करते हैं, तो बेटा ए एम होता है सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाई दियर नंबर ऑफ वैल्यूज़, कि हमने तमाम वैल्यूज़ को सम करना है, उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास ए एम आ जाता है। तो अब वैल्यूज़ कौन सी हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये आ जाएगा बेटा 600। वैल्यूज़ कितनी है 6, तो 600 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ए एम क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। नेक्स्ट 99.0 के लिए 125 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 140 प्लस 112.5 प्लस 100, तो बेटा इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये वैल्यूज़ कितनी है टोटल 6 हैं, तो हमारे पास ए एम क्या निकलेगा 121.25। अब हमने सेकंड मालूम करना है ज्योमेट्रिक मीन जिसे हम जी एम कहते हैं। तो बेटा जी एम का फार्मूला लिखा हुआ है x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 मल्टीप्लाइड बाई x3 मल्टीप्लाइड बाई सो ऑन मल्टीप्लाइड बाई xn होल की पावर 1 बाई n के तमाम वैल्यूज़ जिनका हमने जी एम मालूम करना है, तमाम वैल्यूज़ को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी पावर 1 बाई n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ की उनकी तादाद कितनी है, उनकी तादाद ले लेंगे। ये बेटा जब भी ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालते होते हैं, अदरवाइज़ आंसर ठीक नहीं आता। तो कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट अब 9089 के लिए निकाल रहे हैं, तो कैलकुलेटर से कैसे करेंगे बेटा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे कैलकुलेटर से 100 मल्टीप्लाइड बाई 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 100, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कैलकुलेटर में कैप का साइन होगा, फिर कैप का साइन देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर 1 डिवाइडेड बाई n, 1 डिवाइडेड बाई n की जगह पे नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, टोटल 6 है, तो 6 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे बेटा, इक्वल का साइन देंगे, तो हमारे पास जी एम 100 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट 125 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 150 मल्टीप्लाइड बाई 140 मल्टीप्लाइड बाई 112.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, ब्रैकेट क्लोज, फिर कैप का साइन कैलकुलेटर से देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 1 डिवाइड बाई 6, फिर ब्रैकेट क्लोज, तो हमारे पास जी एम निकल आएगा 119.77। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, कंस्ट्रक्ट द चेन इंडाइसिस, कि हमने चेन इंडाइसिस मालूम करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा हमारे पास गिवन है, टेकिंग 2000 एज बेस पीरियड, और 2000 हमारे पास क्या है बेस है। ईयर बेटा हमारे पास गिवन है 2000, 2001, 2002 और 2003। प्राइस गिवन है इनकी रुपीज़ में पर मंथ से। वीट की प्राइस क्या है 2.8, 3.9, 3.6 और 4। राइस की भी गिवन है 10.5, 11.2, 10.8, 11, 2.7, 3.2, 3.5 और 4। अब बेटा ये पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जब भी चेन इंडाइसिस मालूम करते हैं तो हम सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, लिंक रिलेटिव। तो ये फार्मूला लिखा है लिंक रिलेटिव का, P नॉट n इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करने पड़ेंगे, लिंक रिलेटिव निकालने पड़ेंगे। पी का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ करंट पीरियड। Pn-1 का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड, पीछे वाले ईयर की। अब इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि 2000 एज बेस पीरियड है, तो बेटा ये भी बताया हुआ है कि जब भी चेन इंडाइसेस मालूम करते हैं, बेस को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नहीं लेते। सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2000, 2001, 2002 और 2003। अब लिंक रिलेटिव का फार्मूला लिखेंगे, Pn डिवाइड बाई Pn-1 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब 2000 वीट के लिए मालूम करने लगे हैं 2.8, ये तो क्या हो जाएगा Pn, इससे पीछे वाला ईयर गिवन नहीं है तो यही Pn-1 हो जाएगा। 2.8 डिवाइड बाई 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट बेटा 2001 के लिए वीट की वैल्यू क्या 3.9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा Pn-1, पीछे वाली वैल्यूज वीट की क्या है 2.8, तो 3.9 डिवाइड बाई 2.8, 3.9 डिवाइड बाई 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 100, 139.2 आंसर आएगा। नेक्स्ट 2002 के लिए 3.6 है, Pn 3.6 आ गया, पीछे वाली वैल्यूज क्या है 3.9, तो 3.6 डिवाइड बाई 3.9 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 92.3 आंसर आएगा। नेक्स्ट 2003 के लिए 4 है, तो Pn क्या हो गया बेटा 4, प्रीवियस पीछे वाली वैल्यूज कौन सी है 3.6, 4 डिवाइड बाई 3.6, 4 डिवाइड बाई 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 111.1 हमारे पास आंसर निकल आएगा। अब सेकंड इसकी जो वैरायटी है वो बेटा है राइस, तो राइस की प्राइस 2000 के लिए क्या है 10.5, तो ये क्या हो जाएगी Pn, प्रीवियस पीछे वैल्यूज गिवन नहीं है तो यही हमारे पास प्रीवियस होगी, तो 10.5 डिवाइड बाई 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट 2001 के लिए Pn क्या हो जाएगा राइस का 11.2, प्रीवियस वैल्यू क्या 10.5, तो 11.2 डिवाइडेड बाई 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 106.6 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है राइस की वैल्यू 10.8, प्रीवियस वैल्यू क्या 11.2, 10.8 डिवाइड बाई 11.2, 10.8 डिवाइड बाई 11.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 96.4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 11 है राइस की वैल्यूज़, प्रीवियस वैल्यू क्या है 10.8, तो 11 डिवाइड बाई 10.8 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 101.8 आंसर आ जाएगा। अब बेटा थर्ड वैरायटी की तरफ आ जाते हैं माइज़। 2000 के लिए इसकी प्राइस क्या है 2.7, इससे जो प्रीवियस ईयर है वो हमारे पास गिवन नहीं है तो यही करंट होगा, यही प्रीवियस होगा, तो 2.7 डिवाइड बाई 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट 2001 के लिए प्राइस क्या है 3.2, तो Pn क्या हो जाएगा 3.2, प्रीवियस क्या है 2.7, 3.2 डिवाइड बाई 2.7 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 118.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है 3.5, प्रीवियस क्या है 3.2, 3.5 डिवाइड बाई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 100, 109.4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है 4, प्रीवियस क्या है 3.5, तो 4 डिवाइड बाई 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 114.3। अब बेटा हमने चेन इंडाइसेस मालूम करने हैं, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें एवरेज लगाना पड़ती है। अब उसने हमें एवरेज मेंशन नहीं की, तो सबसे आसान एवरेज यही होती है कि हम अर्थमेटिक मीन या जिसे हम मीन कहते हैं वो लगा देते हैं। वो भी पहले भी बताया, अभी बता चुका हूँ कि कैसे मालूम करते हैं कि तमाम वैल्यूज़ को प्लस करना है, उनकी तादाद पे डिवाइड कर देना है, तो अर्थमेटिक मीन आ जाता है जिसे हम मीन भी कहते हैं। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 300, इनकी तादाद कितनी है 3 है, तो 300 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो मीन का आंसर 100 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा 2001 के लिए 139.2 प्लस 106.6 प्लस 118.5, इन तीनों को ऐड करेंगे और बेटा 3 पे डिवाइड करेंगे तो मीन निकल आएगा 121.4। नेक्स्ट बेटा क्या है 92.3, 96.4 और 109.4, इन तीनों को प्लस करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 99.36 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या है 111.1 प्लस 101.8 प्लस 114.3, इन तीनों को प्लस करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो मीन की वैल्यू निकल आएगी 109.06। क्वेश्चन में उसने कहा था हमें चेन इंडाइसेस मालूम करें, तो बेटा ये टेबल बनाएंगे चेन इंडाइसेस का। अब चेन इंडाइसेस कैसे मालूम करते हैं, जो फर्स्ट आंसर आया है मीन का उसको एज इट लिख देना है। फिर क्या करना है, इस आंसर को
सेकंड आंसर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इस आंसर को इसके साथ। 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 to 1.4 डिवाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 to 1.4। अब क्या करना है, इस आंसर को 1 to 1.4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1 to 1.4 मल्टीप्लाइड बाई 99.36 डिवाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 120.62। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 109.06 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 131.54। तो इस तरह हम बेटा चेन इंडाइसेस मालूम कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।